नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है अभिषेक सिंह। आज है 9 जनवरी 2026। मार्केट अप डाउन खुलने के साथ ही इतना तेज़ी से ऊपर चली गई कि कहीं कोई ट्रेड अभी बनाने की ज़रूरत है नहीं। 84,180 आपका, ये आपका कल का क्लोजिंग प्राइस है। तो देखिए, एकदम से मार्केट ओपन हुई, एकदम से ऊपर चली गई। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं? इसमें आप एक ये पैटर्न कर सकते हैं, या या तो मार्केट वापस से अपने इस पॉइंट पे आए, फिर यहाँ पे एक छोटा सा, बहुत बड़ा टारगेट ना हो, एक छोटा सा जो है आप यहाँ पे कॉल की पोजीशन बना सकते हैं। तो जो हमारा प्लान रहेगा, अमूमन हमारा प्लान जो है, इधर बीच थोड़ा सा स्ट्रेटजी अपनी चल नहीं रही है, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेंगे अपने प्लान के अनुसार ही। मार्केट जब इस कैंडल का, ये फर्स्ट कैंडल का स्पॉट में जब हाफ पे आ जाएगा, हाफ के पास, तो हम एक पोजीशन बनाएंगे, और वहाँ से आज 1:1, 1:2 से ज़्यादा जो है हम अपना टारगेट नहीं रखेंगे। विक्स 10.70 है। सबसे खुशी की बात यह है कि विक्स अब बढ़ रही है, तो मार्केट में मूवमेंट अच्छी होगी। जब विक्स बढ़ता है तो इस तरह की कैंडल हो जाएगा, और बहुत देर से मिस कर रहे हैं हम लोग ये ऐसी मार्केट। तो थोड़ा सा ये मार्केट जब बनेगी तो आनंद आएगा। तो फिलहाल अभी तो हमारे पास कोई वो है नहीं। 84,200 पे हम अपना 180 या 200 के पास मार्केट आ ही गया है। 180 पे हम अपनी एक पोजीशन बनाएंगे। जब पोजीशन बना लेंगे तब फिर अपडेट करता हूँ मैं। ट्रेड हमें मिल गया है ये 457 पे, 84,200 की कॉल है। और यहाँ पे हमारा जो टारगेट रहेगा बहुत आज बड़ा नहीं रहेगा, फ्राइडे का दिन भी है, और 1:2 हमें मिल जाए। हाँ, 644। तो अगर 1:2 हमें मिल जाता है तो भी हम जो है आज एक्सेप्ट कर लेंगे, फ्राइडे का दिन है। और बाकी अगर ऐसा लग गया, क्या नाम है, अगर हम डायरेक्शन वाइज गलत हो गया तो फिर हम ऐसे लेके वापस चले जाएंगे, और नहीं तो फिर हमारा 1:2 का, 1:1, 1:2 का ही आज हमारा टारगेट भी रहेगा। टारगेट आज छोटा इसलिए रहेगा क्योंकि अभी विक्स आज जो है ठीक है 10 के पास है, और धीरे धीरे विक्स बढ़ रहा है, और मार्केट काफ़ी ज़्यादा गैप डाउन ओपन हुई है, लेकिन 24,000 का सपोर्ट है, लेकिन वो सपोर्ट इंट्राडे में टूट भी सकता है। तो जो शुरुआत का जो इतनी बड़ी कैंडल बनी है वो प्रॉफिट की कैंडल है। जिन सेलर्स ने जो है मार्केट सेल किया होगा, और या जो पुट बायर्स पुट बाय करके गए होंगे, वो एकदम से अपना प्रॉफिट बुक किए उन्होंने, तो यहाँ पे उनको प्रॉफिट मिला। तो उसी के लिए इतनी बड़ी कैंडल बड़ी, बहुत बड़े स्तर पे ट्रेडर्स यहाँ से निकल चुके हैं। तो अब देखते हैं कि हमारा क्या जो है आज रहेगा, या तो टारगेट या तो एसएल। चलिए मैं अपडेट करता हूँ। इस मार्केट में ट्रेड करना इस समय सबसे ज़्यादा कठिन काम है। आप ट्रेड करेंगे और आपका जो है फ्यूल बर्न होगा ही, कैपिटल बर्न होगा ही, इसीलिए तो मैं तो क्वांटिटी बहुत लोवेस्ट कर दिया हूँ। और क्वांटिटी लो करने का, कैपिटल लो करने का सिर्फ एक मकसद इतना रहता है कि जब आपकी स्ट्रैटेजी का ड्रॉडाउन फेज चल रहा होता है तो उस समय आप अपनी क्वांटिटी को लो कर दीजिए। इसमें कोई भी डर की बात नहीं है, ना ही कोई शर्म की बात है, और ना ही कुछ बात है। ये आपकी एक स्ट्रैटेजी का एक पार्ट है। तो जिस समय अगर आपका समय ख़राब चल रहा हो, उस समय अगर आप जो है थोड़ा सा अपने आप को लो कर लेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा, आपका नुकसान कम होगा। तो इस वजह से अपना नुकसान कम करने के लिए, क्योंकि हमारा इस समय एकदम विनिंग रेट बहुत ही लो पे चला गया है, इस वजह से हम एकदम भी थोड़ा सा भी क्या बोलते हैं उसको, रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल बचा रहेगा तो हम तो फिर से मार्केट में वापस आ जाएंगे। विक्स वापस से सही हो रहा है,
मार्केट वापस से सही होगी, अपनी स्ट्रैटेजी फिर से थोड़ी सी कूल डाउन होगा, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, फिर जाएगा, फिर मार्केट जब नॉर्मल चलने लगेगा तब हमारा जो है स्ट्रैटेजी भी नॉर्मल चलने लगेगी। तो फिलहाल तो अभी तो लग रहा है कि असल हमारा कंप्लीट हो जाएगा, 9:42 हो रहा है, देखेंगे। फ्राइडे का दिन है तो कोई बहुत प्रीमियम भी मेल्ट होने का बहुत ज़्यादा हमको खतरा नहीं है। और आज जब मैंने ट्रेड बनाया था तो उस समय एट द मनी ही था, लेकिन वो आ गया आउट ऑफ द मनी, 84,200 का। थोड़ा सा पहले जो है ट्रेड बन गया, मुझे लग रहा था कि इसका जो मार्केट का ये प्रीमियम का लो होगा, ये जो कल की जो है ये लो होगा, यहाँ पे मार्केट एक बार आके ऊपर चला जाएगा, लेकिन इसने अपने पूरे उसको टच, अपने पूरे लो को टच कर दिया स्पॉट में। इस वजह से प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा मेल्ट हो गया। चलिए, तभी बहुत ज़्यादा हमने खराब पोजीशन अपनी बनाई नहीं है, और देखते हैं क्या होता है। बाइंग सेलिंग का बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है मार्केट में। बाइंग में थोड़ा सा भी मार्केट टिक नहीं पा रहा, जरा सा जाता है फिर नीचे चले जाता है। तो लोगों में डर बहुत है, जब डर रहता है तभी मार्केट को खरीदना भी चाहिए। इतने दिन के कंसोलिडेट करके मार्केट अगर कहीं ब्रेकआउट करेगा तो बहुत ही अच्छा एक हाई अपना, नया हाई अपना बनाएगा। तो फिलहाल हम तो इंट्राडे में काम कर रहे हैं, इसकी कोई बात नहीं है। हमारे भी देखिए पोजीशन 14% ऊपर गया, उसके बाद नीचे चला गया, तो कोई क्या करेगा। तो प्रेशर इतना ज़्यादा है सेलिंग का कि मार्केट टिक ही नहीं पा रहा ऊपर। तो इसमें बहुत, अगर कॉल साइड में है तो बड़ा इसमें टारगेट रखना है मेरे ख्याल से ठीक नहीं रहेगा। छोटा भी टारगेट दे मार्केट तो उसको लेने की ज़रूरत है। चलिए, एक अच्छा प्रॉफिट दिखा के फिर वापस से चला गया। प्रॉफिट क्या दिखा के, एक अपने साइड, अपने साइड जाके मार्केट वापस आ गया। वेट करेंगे। ऐसी चौपी मार्केट में पेशेंस और रूल ही आपको बचा पाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। दूसरा कोई भी चीज़ आप बार बार ट्रेड, और वन ट्रेड अ डे रूल आपको ही बचाएगा। और मैं बता रहा हूँ, वन ट्रेड अ डे रूल, आप लोग कुछ करिए चाहे मत करिए, चाहे कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करिए, चाहे कुछ भी आप करिए काम, लेकिन ये आप एक अपना एकदम अपनी डायरी में वो लिख लीजिए, अपने कहीं पर भी, कि एक ट्रेड से ज़्यादा आपको करना है नहीं। मार्केट आपको चाहे कितना भी कहे, सबसे बड़ा आपका जो है समझ लीजिए कि ये रूल आपको बचाएगा, वन ट्रेड अ डे। और आपका माइंडसेट भी स्ट्रांग रहेगा उसके लिए, इससे। तो एक ट्रेड बनाइए और एक ही स्ट्रैटेजी पे कायम रहिए, चाहे उसका कुछ भी आउटकम हो। ये स्ट्रैटेजी पे कई लोग कहेंगे आपको लगातार हो रहा है, नहीं, लगातार मुझे नहीं हो रहा था, मेरा टारगेट नहीं हो रहा था, मैं टारगेट नहीं लिया, और मेरा टारगेट से पहले ही मार्केट रिवर्स होके मुझे एसएल दे देता था, क्योंकि विक्स लो था। तो मुझे मालूम है कि जो मेरी स्ट्रैटेजी अच्छी है, तो मुझे इस पे पूरा भरोसा है, अपने स्ट्रैटेजी पे और अपने पे। तो इस वजह से मैं इस पे स्टिक रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मार्केट अच्छा जा जाके ये बढ़ नहीं पाएगा, ये बहुत ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर है। बने रहिए। जिस प्रकार का मार्केट चल रहा है उस प्रकार से बहुत बड़ा टारगेट रखना मुश्किल ही है। तो 10:30 बज गया है, अब देखते हैं कि कब तक जो है, या तो टारगेट मिलेगा, या तो जिस हिसाब से थीटा डिके दिख रहा है तो उस हिसाब से कहीं
खैर फिलहाल ये है कि स्ट्राइक प्राइस हमारी ज़्यादा ओटीएम नहीं है, स्ट्राइक प्राइस हमारी ज़्यादा ओटीएम नहीं है, तो देखते हैं क्या हमें टारगेट मिलता है। चलिए ऐसे ही लगने के लिए तैयार हो जाते हैं, ये मार्केट कहीं पे इतना ही तो अब तो निकलना होता तो निकल ही गया होता। तो अब यहाँ पे आएगा तो इसको सरवाइव नहीं कर पाएगा अब। पहले साइकिल चलती थी, साइडवेज होता था मार्केट, ट्रेंडिंग होता था, फिर साइडवेज होता था, फिर ट्रेंडिंग होता था, दोनों तरफ के ट्रेडर्स को कुछ ना कुछ मिलता था। लेकिन इतना साइडवेज मार्केट, लगातार साइडवेज, हर दिन साइडवेज, ना कोई ट्रेंड ना कोई कुछ, इसमें तो बस यही है कि ट्रेड ही ना करे। हर दिन इंसान गलत हो रहा है। चलिए देखते हैं। इस तरीके का मार्केट सिर्फ आपके डिसिप्लिन और आपको टेस्ट करता है कि आप कितने डिसिप्लिन में हो। ये फेज़ हर ट्रेडर के उसमें आता है ट्रेडिंग्स में, और ये सच्चाई है। ट्रेडिंग एक फैंसी नहीं है, ट्रेडिंग में ऐसा ही होता है। और अगर आप सच्चाई दिखाते हैं ना तो जल्दी लोगों को पसंद नहीं आती है। इसीलिए मेरे व्यूज़ भी कम हो गए हैं, और उसके बाद जो है लोग भी नहीं जुड़ रहे हैं। अच्छा फ़िलहाल जो जो लोग अगर देखते हैं, कृपया करके वही लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं तो बोलता भी नहीं हूँ, भूल जाता हूँ। और लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सब्सक्रिप्शन बढ़ना चाहिए। जब मैं बोलता हूँ तो थोड़ा बढ़ता है, उसके बाद फिर जो है रुक जाता है। तो पसंद आए अगर आपको मेरा काम, मेरी जो है सच्चाई, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बाकी मार्केट हमें टेस्ट कर रहा है, हमारे रूल और डिसिप्लिन को टेस्ट कर रहा है, तो वो अच्छी चीज़ है। और हम अपने रूल और डिसिप्लिन में 100% पास होकर दिखाएंगे। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बस इतना कह रहा हूँ कि जितने लोग जुड़े हुए हैं वो लोग आगे देखेंगे कि जब मार्केट देती है पैसा, स्ट्रैटेजी आपका रूल और डिसिप्लिन में जब आप हो जाते हैं सही, तो देखिए फिर मार्केट किस हिसाब से आपके सारे लॉस कितने दिन में रिकवर कर देती है। चलिए अभी आज तो लेकिन फिर ऐसा लगने की तैयारी लग रही है। चलिए आज की भी ट्रेड हमारी लॉस में ही बुक हो रही है।
84,000 के सपोर्ट को भी मुझे लग रहा है मार्केट आज तोड़ देगा। चलिए, एसएल हमारा लग गया और 20% हमारा एसएल लग गया है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब दोबारा कोई ट्रेड नहीं, दोबारा कोई वो नहीं, वन रूल वन ट्रेडर रूल पे चलते हैं हम लोग। तो अब मार्केट कहीं भी जाए हमसे कोई मतलब नहीं। 84,000 को मार्केट ने तोड़ भी दिया है, 83,975 पे चला गया। चलिए, तो फिर अब मंडे को मुलाकात होती है एक नए सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।